नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है केदारनाथ धाम पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने 8:30 से 9 बजे तक बाबा केदारनाथ की यहां पर पूजा अर्चना की और फिर यहां पर बाहर आकर जो है नंदी भगवान को हाथ जोड़कर मंदिर की आवत परिक्रमा की। इसके बाद यहां पर जो है वे भीमशिला की ओर गए और साथ यहाँ पर हाथ जोड़कर नमन किया और यहां से वे आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल पर गए और यहां उन्होंने थोड़ी देर समय व्यतीत कर साधना की। और आपको बता दें कि यहाँ पर पीएम मोदी ने आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल का भी यहाँ पर अनावरण करने के बाद मंदिर परिसर में पहुंचे थे। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है कहा है कि यहाँ पर इस स्थान पर आकर एक अलग ही यहाँ पर जो है अनुभूमि हो रही है और साथ ही एहसास हो रहा है कि यहाँ पर हिमालय की चोटियां बाबा केदार का सानिध्य ना जाने यहाँ पर कैसे अनुभूमि की तरफ खींच चला जाता है। और कोई शब्द नहीं है उनके यहाँ पर जिसको लेकर कहीं कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर दीपावली के पावन अवसर पर वे सीमा पर अपने सैनिकों के साथ थे और देशवासियों के प्रेम का संदेश और साथ ही श्रद्धा लेकर सैनिकों के बीच गए। और आज गोवर्धन पूजा के दिन यहाँ पर केदारनाथ धाम पहुंचे थे। और आपको बता दें कि यहाँ पर गुजरात के लोगों के लिए भी नया वर्ष शुरू होता है। दिल्ली देहरादून हाईवे ये बनने के बाद देहरादून से दिल्ली आने वालों के लिए समय और कम हो जाने वाला है। इस सब कामों को उत्तराखंड के पर्यटन को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है और बेशर्त उत्तराखंड के लोग लिख करके रखें। उत्तराखंड चार धामों में यहाँ पर प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ मंदिर के कपाट भी आज शनिवार जो है भैया दूज जो है वैश्विक राशि अनुराधा नक्षत्र में यहाँ पर जो है पूजा परिक्रमा के पश्चात विधि विधान से यहाँ पर शीतकालीन जो है चलते यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त से ही कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू की गई और प्रातः 6 बजे पुजारी जो है बागेश लिंग यहाँ पर जो है केदारनाथ धाम के दिग्पाल भगवान भैरवनाथ जी का यहाँ पर आह्वान कर धर्माचार्यों की यहाँ पर उपस्थिति में जो है समूह शिव लिंग को यहाँ पर विभूति और साथ ही शुष्क फूलों से यहाँ पर ढककर समाधि रूप में यहाँ पर विराजमान किया गया। और ठीक सुबह 8 बजे मुख्य द्वार के यहाँ पर कपाट शीतकालीन के चलते बंद कर दिए गए और बर्फ की यहाँ पर सफेद चादर ओढ़े श्री केदारनाथ धाम यहाँ पर पंचमुखी डोली में भी सेना के बैंड बाजों के यहाँ पर भक्तमय धुनों के बीच मंदिर की यहाँ पर परिक्रमा कर विभिन्न पड़ावों से यहाँ पर होने पर जो है शीतकालीन जो है गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर अखीमठ तो प्रस्थान किया। रजपुरा की डीएसएम शुगर मिल के यहाँ पर चिमनियां भी आज धुआं उगलने लगी हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है मिल परिसर में परंपरागत हवन पूजन के साथ यहाँ पर पैराई सत्र शुरू हो गया है। मिल परिसर स्थित यहाँ पर कैन यार्ड में पूजन के बाद मिल के यहाँ पर एमडी गौरव गोयल ने यहाँ पर 2021-22 पैराई सत्र के यहाँ पर शुभारंभ की घोषणा की। क्षेत्रीय विधायक अजीत यादव और मिल के यहाँ पर यूनिट हेड रणधीर सिंह एसडीएम यहाँ पर आपको बता दें और साथ ही सीओ समेत मिल के अधिकारी कर्मचारी पूजन में यहाँ पर शामिल हुए। अलबत्ता यहाँ पर पेराई सत्र के यहाँ पर रस्म जो है बैल पूजन के दौरान आज मरखना बैल फिर यहाँ पर बिदक गया और बैल को यहाँ पर साफा पहना रहे विधायक अजीत यादव बाल बाल बचे। आपको बता दें कि यहाँ पर संभल की एक मिल में यहाँ पर पेराई शुरू होने के बाद अब जिले के यहाँ पर सभी तीनों मिल चालू हो गई है। इस पे पहले तो हमारे जो काश्तकार भाई हैं उनको मेरी साइड से बहुत बहुत शुभ कामनाएं। उनको बहुत दिवाली की भी और उनसे बस उनका प्यार हमारे साथ जुड़ा रहे। हमारे जो वर्कर हैं सारे जो हमारे जो टीम है उनको भी मेरी साइड से बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। और आप लोग मीडिया भी आप लोग आए और आप लोगों ने हमारा इतना साथ दिया तो आप लोगों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मेरे हिसाब से ये जो
21-22 का जो साल है रजपुरा के लिए ये बहुत बढ़िया रहने वाला है। गन्ना बहुत बढ़िया है, गन्ना बस टाइम से आए, साफ आए, ताकि आपकी फैक्ट्री अच्छे से चले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ धाम के यहाँ पर कार्यक्रम के सीधे प्रसारण के लिए जिले में यहाँ पर जागेश्वर धाम को तय किया गया था और केंद्रीय रक्षा और साथ ही पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जागेश्वर पहुंचकर पूजा अर्चना की और इस मौके पर यहाँ पर पार्टी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने यहाँ पर पीएम मोदी के केदारनाथ धाम यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति के अनावरण के अवसर पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा। मंत्री अजय भट्ट ने यहाँ पर लोगों को यहाँ पर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य ने यहाँ पर सदियों पहले केदार धाम आकर तपस्या की, उत्तराखंड में 4 धामों की यहाँ पर स्थापना की। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो है इस दौर में यहाँ पर केदार धाम जो है पहुंचना काफी कठिन था, लेकिन दक्षिण भारत से आए यहाँ पर धर्म के जो है ध्वजवाहक शंकराचार्य ने यहाँ पर इस तपोभूमि के महत्व को पूरे विश्व के समक्ष रखा और पीएम मोदी यहाँ पर इस स्थान को एक बार फिर से विश्व स्तर पर पहुंचा रहे हैं। अलग हो सकता, उसका उच्चारण अलग होगा। वहां दक्षिण भारत में जाएंगे तो थोड़ा उच्चारण बदल सकता है, गजाननम भूत गणाधिसेवितम ऐसे हो सकता है, लेकिन भाव एक है। जैसे हम चाहे उत्तर भारत में हो, दक्षिण में हो, पूर्व में हो, पश्चिम में हो, हम गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपित जम्बू फलचार भक्षणम, ये हम अपना मंत्र की शुरुआत हर एक लोग करते हैं। बहादुराबाद क्षेत्र के उद्यान विभाग में यहाँ पर जुड़ा है एक मामला है और इस क्षेत्र में यहाँ पर वर्षों से यहाँ पर आम के हरे भरे वृक्षों को काटने का काम चल रहा है। सूचनाएं क्षेत्र में लगातार फैली हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर आम के वृक्षों को यहाँ पर काटने के लिए विभाग से विशेष परमिशन भी हासिल करना होता है, लेकिन यहाँ पर बहादुराबाद उद्यान विभाग में यहाँ पर खेल कुछ और ही चल रहा है। यहाँ पर केवल एक कर्मचारी के यहाँ पर सहमति परमिशन का काम चल रहा है और आपको बता दें कि यहाँ पर मामला उजागर होने के बाद विभागीय कर्मचारी के यहाँ पर संरक्षण में चल रहे इस आम के हरे भरे वृक्षों के यहाँ पर काटने वाले वन माफिया गिरोह का भी पर्दाफाश हुआ। अब ये मामला उद्यान विभाग के यहाँ पर उच्च अधिकारियों के संज्ञान में पहुंच चुका है और आपको बता दें कि यहाँ पर उच्च अधिकारियों ने यहाँ पर इस वन माफिया गिरोह पर कार्रवाई करने के लिए जो है कमर कस ली है। और आपको बता दें कि यहाँ पर विभाग अपने ही यहाँ पर घर में पल रही यहाँ पर इस वन माफिया गिरोह पर किस तरह से अब कार्रवाई करेगा, क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ये अब देखना होगा। और भिंड जिले के यहाँ पर भारोली थाना क्षेत्र के मुसावली गांव में आपको बता दें कि यहाँ पर दोपहर के समय बीहड़ में यहाँ पर पशु चराते समय ग्रामीणों को मगरमच्छ मिलने से लोगों में दहशत का माहौल देखा गया और बता दें कि यहाँ पर ग्रामीण दहशत में आ गए थे और जिससे कि यहाँ पर कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल भी देखा गया। वहीं ग्रामीणों ने यहाँ पर आनन फानन में यहाँ पर इसकी सूचना पुलिस को दी और सूचना मिलती यहाँ पर डीएसपी जो हेडक्वार्टर अरविंद शहर तत्काल जो है पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और वन विभाग की यहाँ पर टीम को सूचना दी गई, लेकिन वन विभाग की टीम से यहाँ पर पहुंचने के पहले ही पुलिस बल पहुंच गया था और रेस्क्यू चालू कर दिया गया था। और आपको बता दें कि यहाँ पर आखिर में डीएसपी हेडक्वार्टर अरविंद शाह के यहाँ पर साथ पुलिस बल और साथ ही वन विभाग की टीम ने सुरक्षित जेबीसी से यहाँ पर मगरमच्छ को रेस्क्यू किया, उसके बाद उसे नदी में छोड़ दिया था। थाना बारोली के मुसावली क्षेत्र में सिंध नदी के किनारे बीहड़ में लगभग 1-2 किलोमीटर अंदर जो कि खेतों में देखा गया था मगरमच्छ देखा गया। पहले गांव वालों ने देखा, फिर उन्होंने थाना प्रभारी को सूचना दी, फिर थाना प्रभारी मौके पे पहुंचा, मैं भी मौके पे पहुंचा था, अपन ने वन विभाग को सूचना दी। बाद में वन विभाग की टीम आई, पुलिस और वन विभाग की टीम साथ में मिल करके उनका रेस्क्यू। और इंदौर के आपदा यहाँ पर जो है थाना क्षेत्र में देर रात आपसी रंजिश के चलते एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई और आपको बता दें कि यहाँ पर इस पूरे विवाद में 3 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। इलाज के लिए उन सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और वहीं पूरे मामले में यहाँ पर देर रात पुलिस ने मामला दर्ज कर जो है एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। इंदौर के यहाँ पर विजय नगर थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात यहाँ पर युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी और घटना के दौरान सभी एक खाली मैदान में शराब पी रहे थे। इसी दौरान यहाँ पर पुरानी बात को लेकर आपस में विवाद हुआ और इसके बाद एक दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया।
और बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक युवक की मौत हो गई और जबकि 2 घायल हो गए हैं। घटना बावरी रामनगर मैदान की बताई जा रही, जहां पर चाकूबाजी से यहां पर 2 से 3 लोगों के घायल होने की सूचना मिली और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया। पुलिस आगे इस मामले की कार्रवाई कर रही है। और इन्होंने मेरे भाई को घेर के मारा। कहाँ पे हुई थी घटना ये घटना हुई थी भमोरी में, कृष्णा डेयरी के पीछे वो मैदान में। क्या नाम है तुम्हारे भाई का? मेरे भाई का नाम है आकाश साकले। और मारने वाले कौन कौन है? मारने वाला है दादू हम्म, और कांचा, हाँ पम्मू, हाँ राहुल लंगड़ा, हाँ। कुलदीप हम्म, और नानू, अच्छा। ये मारने वाले। कारण नहीं पता काहे के लिए हुआ था? कारण इनने बताया नहीं, इन्होंने समझौते के लिए बुलवाया। पुरानी लड़ाई थी क्या? नहीं, कोई पुरानी लड़ाई नहीं थी, ये सब आपसी के थे। क्या करता है तुम्हारा भाई? मेरा भाई गैस की गाड़ी चलाता है। झगड़ा हुआ था, झगड़े में आपस में जो लड़ाई हुई उसमें 2-3 लोग घायल हुए हैं और अभी इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। आकाश नाम के व्यक्ति को ज़्यादा लगी, उसको वेंटिलेटर पर रखा था। अभी उसके संबंध में भी कार्रवाई की जा रही है। एक आदमी को राउंड अप कर लिया है उसमें से, अब अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है। और कैबिनेट मंत्री का जन्मदिन और साथ ही दिवाली के संयोग से यहाँ पर बधाइयों का सिलसिला भी आम हो गया है। बधाई और साथ ही शुभकामना देने वालों के यहाँ पर तांता मंत्री के घर पर लगा रहा। इस बीच यहाँ पर सर्वधर्म संघ के अध्यक्ष मंजूर बेग अपने यहाँ पर साथियों के साथ मंत्री तुलसी सिलावट के घर पर पहुंचे और अपने सेवाभाव के यहाँ पर मकसद से बरकरार रखते हुए मंत्री के यहाँ पर जन्मदिन और साथ ही दिवाली के यहाँ पर खास मौके पर विकलांगों के यहाँ पर जो है ट्राईसाइकिल भी यहाँ पर जो है दी है और साथ ही हाथों में भेंट की। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट जनता कार्यकर्ताओं और साथ ही नेताओं को यहाँ पर वो मीठा कराते हुए भी नजर आए हैं और इस अवसर पर विधानसभा से यहाँ पर आने वाले चहेतों ने भी यहाँ पर जो है पुष्प माला पहनाने के और साथ ही केक काटने का भी सिलसिला देर रात तक चलता रहा है। इस बीच यहाँ पर मंगलिया से आए यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने भी यहाँ पर कैबिनेट मंत्री को यहाँ पर ड्राई फ्रूट से तोला है। आज हमारे प्रदेश के लोकप्रिय कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट जी का जन्मदिन है, जो आज सर्वधर्म संघ के बैनर तले ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर। और दिवाली के शुभ अवसर पर पूरे माँ अहिल्या के नगरवासी और प्रदेशवासियों को मेरी ओर से और सर्वधर्म की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। दिवाली का उत्सव है, देखा जा रहा है मुस्लिम धर्म के भी काफ़ी संख्या में लोग हैं। क्या कहना चाहिए? तुलसी सिलावट जी हमारे बड़े भाई हैं और दिवाली का त्यौहार सभी का त्यौहार है और सर्वधर्म एकता का परिचय दिवाली के त्यौहार से मिलता है। तो हिंदू मुस्लिम से मिलने जाता है और मुस्लिम हिंदू से मिलने जाता है। तो ईद और दिवाली एक सरी का त्यौहार है। ये त्यौहार आपसी भाईचारे और प्रेम का त्यौहार है। और आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आपको बता दें कि यहाँ पर जो है लक्सर पहुंचे थे और यहाँ पर मुखवास रखा गया। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि यहाँ पर जब तक सरकार किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान इकबालपुर शुगर मिल का यहाँ पर बकाया भुगतान को लेकर जो है उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर जब तक सरकार उनकी जो इस मांग को भी नहीं यहाँ पर मानेगी तब तक पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन और साथ ही उपवास के कार्यक्रम जारी रहेंगे। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि यहाँ पर 4 सीटें हारने पर बीजेपी का दिमाग सेंटर में आ गया है और साथ ही तुरंत डीजल के रेट में 10 रुपए घटा दिए हैं। उत्तराखंड से बीजेपी को यहाँ पर हरा दिया जाए तो यहाँ पर जो है गैस की कीमतों में भी यहाँ पर 100-200 रुपए की यहाँ पर कमी आ जाएगी। एक बात तो स्पष्ट होगी, यदि 4 सीटें हराने के बाद भाजपा ने 10 रुपया कम कर दिया तो यदि आपने उत्तराखंड में भाजपा को हरा दिया और बुरी तरीके से पराजित कर दिया तो हो सकता है मोदी जो है अगले 2 साल तो प्रधानमंत्री है ही हैं, तो गैस और पेट्रोल आदि के दाम 2016 के लेवल पर ले आए। और चलिए बात करेंगे भोपाल की। आपको बता दें कि यहाँ पर सेकंड डोज को लेकर जो है मंत्री सारंग का एक बयान सामने है। उन्होंने कहा कि हमारा टारगेट है कि यहाँ पर दोनों डोज यहाँ पर 100% लगाई जाए। नई रणनीति बनाकर सुनिश्चित किया जा रहा है कि यहाँ पर सभी को वैक्सीन के यहाँ पर दोनों डोज लगे। और आपको बता दें कि यहाँ पर कमलनाथ द्वारा बुलाई जाने पर बैठक को लेकर भी यहाँ पर मंत्री सारंग ने कहा है कि कमलनाथ अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरह की प्रक्रिया अपना रही है। और आपको बता दें कि यहाँ पर बैठक करने से कुछ होने वाला नहीं है। 15 महीने जो यहाँ पर
पाप किए उसका पश्चाताप करना पड़ेगा। देखिए, हमारा पूरा प्रयास है कि हम 100% जो हमारा टारगेट सेगमेंट है उसको दोनों डोज लगाएं, और उसके लिए हमें नित्य नए जो भी प्रयोग करने होते हैं वो हम प्रयोग कर रहे हैं, और वो हमारे सफल भी हो रहे हैं। अभी तक मध्य प्रदेश में 7 करोड़ 13 लाख लोगों को हम वैक्सीनेट कर चुके हैं। ये एक बड़ा फिगर है, परंतु ये बात भी सही है कि बहुत सारे हितग्राहियों ने सेकेंड डोज नहीं लगवाया है। इसीलिए हमारी पूरा प्रयास है कि हम लोगों को सेकेंड डोज लगवाएं, और उसको लेकर हम नई रणनीति बनाकर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि समय से सबको 18 अगस्त को यहां पर भारी बारिश से आपस क्षतिग्रस्त हुए गौला पुल पर 2 पहिया और साथ ही हल्के वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। आपको बता दें कि यहां पर आधिकारिक तौर पर जो है गौला पुल को यहां पर 2 पहिया वाहनों के यहां पर लिए नहीं खोला गया, और साथ ही लेकिन आम जनता से यहां पर गोला पुल से हल्की फुल्की आवाजाही को शुरू कर दिया गया है। क्षतिग्रस्त यहां पर गोला पुल के जो है अप्रोच यहां पर मरम्मत का कार्य लगभग पूरा हो गया है, और जिसके चलते यहां पर हल्के और साथ ही 2 पहिया वाहन लगातार अब शुरू कर दिए गए। उम्मीद यहां पर जताई जा रही है कि पर अगले 1-2 दिन में गोला पुल से वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो जाएगी, जिसके बाद हल्द्वानी से गोला पार टनकपुर और साथ ही चंपावत जाने के लिए यात्रियों का सफर सुहावना हो जाएगा। IIT के एक्सपर्ट्स और आपके NHAI के एक्सपर्ट्स इसको विजिट कर रहे हैं। तो अभी तो जो तात्कालिक हमें एक रेमेडी चाहिए, क्योंकि गौला पुल जो है उससे कुमाऊं को जाने वाले जितनी हैवी ट्रैफिक्स हैं उसके हम उस पुल के माध्यम से भेजते हैं, ताकि शहर में ट्रैफिक जाम की स्थिति न रहे। तो तात्कालिक जो राहत है, और जैसे कि CM साहब ने निर्देश दिए हैं, उस हिसाब से हम तुरंत इसको उनमें काम करवा के इसको चालू करना चाह रहे हैं। लेकिन जैसे IIT के एक्सपर्ट्स, NHAI के एक्सपर्ट्स का सजेशन आ जाता है, उस हिसाब से फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग इसमें भी आ जाएगी। और लक्सर में भैया दूज का त्योहार जो है परंपरागत रीति रिवाज के साथ मनाया गया, और इस अवसर पर यहाँ पर बहनों ने भाइयों को तिलक लगाने के बाद जो है गोला खिला हुआ और साथ ही नारियल देकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। और दूर दराज से भी यहाँ पर लोग अपनी शादीशुदा बहनों के घर पर पहुंचे, तिलक लगवाने के बदले उन्हें यहाँ पर सिंघाड़ों में यहाँ पर उपहार भेंट किए, और साथ ही बाजारों में भी यहाँ पर करीब 2 साल से कोरोना के कारण मंदी की चपेट में थे, और इस बार त्योहारों पर बाजारों में यहाँ पर उम्मीदों से भी जो है ज्यादा कारोबार हुआ है। वहीं लोगों को भी खुशी है। उभरने के बाद त्योहारी सीजन में लक्सर के बाजार भी अब खूब गुलजार रहे हैं, और धनतेरस से यहाँ पर भैया दूज तक 4 दिन बाजारों में जमकर पैसा बहाया गया। और आपको बता दें कि यहाँ पर पूजा के सामान से लेकर यहाँ पर दोपहिया वाहनों की यहाँ पर जो है लगातार बम्पर बिक्री हुई है, और लक्सर में अनुमान के मुताबिक 5 दिन में लगभग 10 करोड़ रुपए से भी अधिक का कारोबार हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ पर करीब 2 साल से कोरोना के चलते यहाँ पर बाजार में मंदी छाई हुई थी, लेकिन यहाँ पर इस बार त्योहारी सीजन में यहाँ पर पिछले कई साल के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। दुकानदार बताते हैं कि यहाँ पर पिछले महीने नवरात्रि के यहाँ पर समय ही बाजारों में तेजी आनी शुरू हो गई थी, और छोटी दीपावली के 1 दिन पहले से यहाँ पर भैया दूज तक बाजार जो है लगातार ग्राहकों से लबालब भरे रहे। और इसलिए बात करेंगे रामनगर की। आपको बता दें कि रामनगर में लोगों ने यहाँ पर धूमधाम से भाई दूज का त्योहार को मनाया, और साथ ही भाई दूज का त्योहार यहाँ पर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की यहाँ पर द्वितीय तिथि के वहां जो है मनाया जाता है। त्योहार दीपावली के यहाँ पर महालक्ष्मी महापर्व के तीसरे दिन मनाया जाता है। बहनें यहाँ पर इस दिन भाइयों को यहाँ पर तिलक लगाती हैं, और साथ ही भाई उन्हें यहाँ पर उपहार देते हैं। बहन भाई के यहाँ पर दीर्घ आयु और साथ ही सुख समृद्धि की कामना करती हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर यह मान्यता भी है कि यहाँ पर सूर्य नारायण के पुत्र
यमराज और साथ ही उनकी पुत्री यमुना के यहाँ पर लोक कथा पर जो है आधारित है और इसी मान्यता को आगे बढ़ाते हुए सभी हिंदू परिवार भाई दूज का त्योहार मनाते हैं। त्योहार मनाया। भाई दूज का त्योहार बहन अपने भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए मनाती है। भाई दूज का त्योहार हम दिवाली के बाद तीसरे दिन में मनाते हैं और भाई दूज का त्योहार भगवान श्री सूर्य नारायण के पुत्र और पुत्री यमराज और यमुना की लोक कथा पर आधारित है। तो इसलिए हम भी भाई दूज का त्योहार मनाते हैं ताकि भाई की लंबी उम्र रहे और जो भाई और बहन का रिश्ता है वो हमेशा ऐसी मजबूत रहे। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की ताजा और तरीन खबरों को देखने और जानने के लिए आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।